बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम लोड लाइन एनालिसिस पढ़ेंगे जो कि डीसी बायसिंग का एक हिस्सा है। लेकिन उससे पहले हम ट्रांजिस्टर सैचुरेशन किसको कहते हैं वो ज़रा समझ लें। सैचुरेशन का मतलब है कि जब कोई चीज़ अपने लेवल पे पहुंच जाए, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले, तो उसको हम कहेंगे कि ये सैचुरेशन स्टेट है। अब ये हमारे पास डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि इससे पहले जो लेफ़्ट साइड पे एरिया है इसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अब ये देखिए, जब हमने लेट्स से ये 10 माइक्रो एम्पेयर बेस करंट अप्लाई किया तो ये फ़ौरन ऊपर चला गया और उसके बाद ये यहाँ से तकरीबन स्ट्रेट लाइन है, यानी इसमें अब मज़ीद इजाफा बहुत कम है। तो हम ये कहेंगे कि ये मैक्सिमम पे, तकरीबन मैक्सिमम पे पहुंच गया इस रीजन में। इसी तरह बाकियों का भी आप देखिए इसी तरह ही है। तो इस रीजन को इसीलिए सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। और सैचुरेशन रीजन में अगर कोई ऑपरेटिंग पॉइंट है तो उसको हम इस लाइन के ऊपर ही हम लेकर आ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम ये कहें जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर VCE 0 है, VC सैट, VC सैचुरेशन जो है, इसको अगर हम ज़ीरो कर लें तो ये मूव करके इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगी। तो ये अब ये इस पॉइंट को हम कहेंगे कि IC सैचुरेशन है एट जहाँ पे Q पॉइंट इस लाइन को टच करे। इस रीजन में क्या है, द करंट इज रिलेटिवली हाई एंड द वोल्टेज VC इज अज्यूम टू बी 0 इस सैचुरेशन रीजन में। तो अब इसका नतीजा क्या हुआ हम इस डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर फिक्स बायस डायग्राम का एक हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ से देखिए ये RC है, RC हम निकाल सकते हैं अगर हमें VCE पता हो और ये करंट पता हो उसमें। तो RC इज VCE ओवर IC। तो ये RC क्या चीज़ है, ये रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। अब जब VC 0 है हो, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्ज कर लिया कि अब VC 0 हो गया, ये VC को हम कह रहे हैं कि 0 है। तो VC जब 0 हो तो RCE भी 0, यानी इस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस 0 है। और उस सिनेरियो में हम इसको शॉर्ट सर्किट के ज़रिए शो कर सकते हैं। और यहाँ से अब अगर हम निकालना चाहें IC तो वो हो जाएगा VCC डिवाइडेड बाई RC। सो IC सैचुरेशन VCC डिवाइडेड बाई RC, लेकिन ये सिर्फ वैलिड है सैचुरेशन रीजन में। और एक छोटा सा सवाल उन्होंने यहाँ पे दिया है कि अगर ये सर्किट है इसमें IC सैचुरेशन पता कर लें आप, तो 16 हमारा VCC है, VCC की जगह हमने 16 लिख दिया, RC 1.8, तो ये 8.8 मिली एम्पेयर जो है वो सैचुरेशन करंट है। याद रहे कि ये तब वैलिड है जब ये VCE को हम 0 फर्ज कर लेंगे, यानी IC सैचुरेशन तब है। अब आइए हम लोड लाइन एनालिसिस को समझते हैं। ये हमारे पास फिक्स बायस सर्किट है, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ इतने पोर्शन की जो ट्रांजिस्टर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से है कि जब आप मुख्तलिफ बेस करंट्स देंगे तो उसमें इस तरह के ग्राफ्स आपको मिलेंगे। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में VCE है और वर्टिकल एक्सिस में IC है। तो अब ये तो हो गया ट्रांजिस्टर के लिए। अब इस सर्किट के लिए हमारे पास क्या है, सर्किट के लिए हमारे पास इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि VCC इज ICRC प्लस VCE, ये इक्वेशन। और यहाँ से हम VCE निकाल सकते हैं, VCE इज VCC माइनस RC। और यहाँ से अब हम दो पैरामीटर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि इफ़ IC इज़ 0, अब ये देखिए IC 8 है, 7 है, 5 है, 1 है, 0। यहाँ पे बात करें कि जब IC 0 हो तो क्या होगा। यहाँ पे IC 0 आप डाल दें तो VE बराबर है VCC के,
यानी VE पे एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे VCC, वही यानी ये तो स्केल है ना, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कहीं पे जो VCC के बराबर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसको अब इस एग्जांपल से हम देख लेते हैं। यही सर्किट है, यहाँ पे वैल्यूज दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे VCC कितना है, 16 है, यानी इस पॉइंट में जैसे 15 के बाद 6, ये हमारा पॉइंट जो है ये यहाँ पे VCE बराबर VCC पॉइंट ये है। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया कि ये हमारे पॉइंट है VCC, जहाँ पे बराबर है VCE के। अच्छा, और यहाँ से एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से कि जब VCE, इसमें VCE 0 हो जाए। VCE 0 कब है, ये देखिए, इसको ये 15, 10, 5 और 0, यानी यहाँ पे VCE 0 है। यानी अब हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करें कि इसको हम देखेंगे यहाँ पे, तो जब VCE 0 हो जाए तो IC यहाँ से निकल जाएगा VCC ओवर RC। तो अब हम यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे जो कि VCC ओवर RC होगा। और एक्चुअली ये कितना है, अब यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 16 है VCC, RC 2.2 है, तो ये हो गया 7.27 मिली एम्पेयर। इसीलिए 7.27 के करीब हमने यहाँ पे लाइन लगा दिया, ये 7.27। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमारा लोड लाइन बन जाएगा। तो ये अब ये देखिए लोड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब दो चीज़ें मिक्स हो गई, ये तो डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो पहले ग्राफ था, और उसके बाद हमने जो सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या सर्किट की वजह से ये जो लाइन है इसको हमने इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। तो इस लाइन को कहा जाता है लोड लाइन। और ये लोड इसलिए कहा जाता है लोड लाइन, इज कॉल्ड लोड लाइन बिकॉज इट इज़ डिफाइंड बाय द लोड रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे ये जो लोड रेजिस्टेंस RC है, इसका बहुत रोल है इस लाइन को डिफाइन करने के लिए, तो इसीलिए इसको लोड लाइन कहा जाता है। अब एक चीज़ और हमने डिफाइन करना है जिसको कहा जाता है क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर फ़र्ज़ करें हमारे सर्किट में IBQ, यहाँ कोई भी वैल्यू आप ले लें, फ़र्ज़ करें 20 माइक्रो एम्पेयर है, अगर दिया हुआ है कि IBQ ये गिवन है, तो अब इस लोड लाइन और इसकी इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट। तो ये आप जहन में ज़रूर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यू पॉइंट का जिक्र जब हो तब भी ये रिलेटेड है बेस करंट के साथ। अब कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें बेस करंट, जैसे हमने कहा था कि ये 20 है, तो अगर हम नीचे बेस करंट लें यानी 10, तो एक क्यू पॉइंट भी नीचे आ जाएगा। अगर हम कहेंगे जी बेस करंट 30 हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बेस करंट के ऊपर डिपेंड करके क्यू पॉइंट ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। उसके बाद अगर हम ये RC को चेंज करें, RC की वैल्यू चेंज करें, तो ये लोड लाइन फिर ऊपर नीचे इस तरह से मूव करती जाएगी। आप यहाँ से देखिए वैल्यूज़ R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ कोई फ़र्ज करके आप पुट करें तो देखें इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे होती जाएगी। उसके बाद क्या है कि अगर आप VCC की वैल्यू चेंज करें, तो आप देखें VCC यहाँ पे भी है और VCC यहाँ पे भी है। यहाँ तो अकेले है, यहाँ पे डिफाइंड है विद डिवाइडेड बाय RC। तो जब VCC की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये फिर ऊपर नीचे इस तरह से लाइन की मूवमेंट होगी डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ VCC। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हम आगे चल के डील करेंगे इनको। अब आइए एक सवाल जो सॉल्व है बुक में, गिवन द लोड लाइन इन फिगर एंड डिफाइंड क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट डिफाइन कर दिया उसने कि इस जगह पे क्यू पॉइंट है। अब ये कौन सी जगह है, इसको पहले हम यहाँ यहीं से देख लेते हैं। अभी ये देखिए नीचे लाइन 20 माइक्रो एम्पेयर है और ऊपर बेस करंट की लाइन जो है वो 30 माइक्रो एम्पेयर है। तो ये दोनों के दरमियान है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये तकरीबन 25 माइक्रो एम्पेयर के जो बेस लाइन है उसके ऊपर है, यानी यहाँ पे बेस करंट 25 माइक्रो एम्पेयर है। अच्छा ओके, तो अब डिफाइंड हो गया क्यू पॉइंट। आपने डिटर्मिन क्या करना है, VCC, RC एवं RB। तो अगर आपको याद हो कि ये पॉइंट क्या है, ये VCC के बराबर है नीचे जो
तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे। अच्छा, ये सिर्फ ये समझाने के लिए, अब ये वैल्यू जैसे मैं कह रहा था कि आपको अगर याद हो, ये देखिए यहाँ पे VCC पॉइंट है, तो ये VCC है, और ये पॉइंट जो 10 मिली एम्पेयर है ये है VCC ओवर RC। तो अब इन दोनों से हम बाकी पैरामीटर्स निकाल लेंगे। तो जैसे मैं बताया कि VCC 20 वोल्ट हो गया यहाँ से, IC इज VCC ओवर RC। IC हमें गिवन है, VCC हमने मालूम कर लिया, तो यहाँ से हम RC निकाल लेंगे। सो RC इज VCC ओवर IC, और RB ये आ गया। अब RB हमने मालूम करना है। इस सर्किट को अगर आप जहन में रखें तो VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE, और आपको याद होगा कि VBE को हम हमेशा 0.7 लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, VCC इज IBRB प्लस VBE। VCC हमें पता है, VB 0.7 है, और हमें RB पता करना है। IB हमने यहाँ से पहले ही डिस्कस कर लिया था कि IB 25 माइक्रो है, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम RB निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन से आप RB की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आइए एक एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। लंबा चौड़ा सवाल है, तो ये मैं पढ़ूंगा नहीं, एक एक करके देखते जाएंगे हम। और ये हमारा फिक्स्ड बायस सर्किट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का गिवन है। ओके, तो सबसे पहले वो कह रहे थे कि ड्रॉ लोड लाइन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन्ड बाय VCE21 RC3 किलो फॉर अ फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, VCE21 है, यानी हमने यहाँ पे 21 पे लाइन लगा देना। और आपको याद होगा कि VCE बराबर है VCC के, सो 21 पे लाइन लगा दिया। और RC दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे हमें पता है कि ये IC किसके बराबर होता है। IC जो है वो, आइए देखते हैं हम यहाँ से, ये हमारा निकला है IC इज VCC ओवर RC। VCC हमें पता है, RC भी गिवन है यहाँ पे 3 किलो, तो यहाँ से IC निकला है 7 मिली एम्पेयर, जो कि लोड लाइन के दूसरा सिरा है। एक सिरा 21 पे है और दूसरे सिरा यहाँ पे 7 पे है, 7 मिली एम्पेयर। तो ये देखिए, ये 7 मिली एम्पेयर और 21 को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे जो है लोड लाइन है। तो ये पहला सवाल हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि चूज एन ऑपरेटिंग पॉइंट मिडवे बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ RB टू एस्टेब्लिश द रिजल्ट। तो अब ये मिडवे की दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि इस लाइन को आप नापें और इसके बीच में कहीं पे जाके आप कहें ये मेरा मिडवे है। मैं आसान तरीका ये ढूंढ रहा हूँ कि मैं इसके हाफ ले लूँ, 21 के हाफ 10.5 हो गया, और इसी तरह 7 के हाफ 3.5। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ये हमारा जो है ना, ये मिडवे पॉइंट ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे हमें RB की वैल्यू जो है वो पता करना है। तो आइए हम पहले मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें। ये मिड पॉइंट है इन दोनों के दरमियान। अब डिटरमिन द वैल्यू ऑफ RB टू एस्टैब्लिश, अब इसमें RB की वैल्यू क्या है, जिस तरह हमने पहले किया था कि सबसे पहले तो हम यहाँ से IB ले लेंगे कि ये दरमियान में है, तो IB 25 माइक्रो हो गया, और इस लूप को लेके वहाँ से हम RB निकालेंगे, IB 25 माइक्रो एम्पेयर। और ये लूप हम ले रहे हैं VCC इज IBRB प्लस VBE, और ये VBE हमारे पास 0.7 है, IB 25 माइक्रो, तो RB आ गया 812 किलो। थर्ड पूछ रहा है कि जी व्हाट इज द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ ICQ एंड VCQ। तो ऑपरेटिंग पॉइंट पे ICQ और VCQ
की वैल्यू आप इस ग्राफ से देख लें। हमने खुद सिलेक्ट किया है कि इसका आधा 21 का आधा तो ये 10.5 है और 7 के हाफ जो है वो 3.5। तो ये हम इसको लिख देंगे कि आई सी क्यू इज़ 3.5 एंड वी सी क्यू 10.5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा एट द ऑपरेटिंग पॉइंट। अब बीटा आपको पता है आई बी और आई सी के दरमियान एक रिलेशन है बीटा। सो बीटा एट द ऑपरेटिंग पॉइंट इज आई सी ओवर आई बी। जो हम ऑपरेटिंग पॉइंट पे हम क्यों कहेंगे कि आई सी क्यू ओवर आई बी क्यू, और आई सी क्यू यहाँ से 3.5 है और आई बी क्यू हमने यहाँ से देखा कि ये मिड पे है 25 माइक्रो एम्पेयर, वो लिख दिया तो हमने बीटा निकाल लिया 140। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने इसे पिछले वीडियो में हमने डिफाइन किया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन क्या है, और वो इस तरह से है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। सो ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारा अल्फ़ा आ गया। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सैचुरेशन करंट फॉर दिस डिज़ाइन। तो ऑलरेडी सैचुरेशन करंट पे ही हमने लोड लाइन ड्रॉ किया था, तो ये 7 पे है तो हम यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे कि आई सी सैचुरेशन इज 7 मिली एम्पेयर, या आप चाहें तो इसको लिख दें कि वी सी सी ओवर आर सी, और वी सी सी 21 है और ये 3 किलो, तो ये 7 मिली एम्पेयर जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन था कि दिस पॉइंट इज वी सी सी ओवर आर सी। अभी कह रहा है कि स्केच द रिजल्टिंग फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट कर देना। ये हमने मालूम कर लिया था 21, ये गिवन है 3 किलो, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था 812, तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। उसके बाद व्हाट इज़ द डीसी पावर डिसिपेटेड बाय द डिवाइस एट द ऑपरेटिंग पॉइंट। यानी ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, ये इसकी पावर कंजम्पशन क्या है। तो सिंपल है कि वी सी ऑपरेटिंग पॉइंट पर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, वी सी ई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आई सी क्यू, तो ये आ गया 36.75। ये पावर डिसिपेटेड इन दी डिवाइस या ट्रांजिस्टर है। अब दूसरा सवाल है कि व्हाट इज़ द पावर सप्लाइड बाय वी सी सी, यानी इस बैटरी से पावर सप्लाइड कितना है। तो ये देखें, ये पावर एक तो दो रास्तों से यहाँ से यानी आई सी भी है बैटरी से ही और आई बी भी सी बैटरी से है, तो इसको आपने जहन में रखना है वेल कैलकुलेटिंग द पावर। तो अब इसको हम लिखेंगे वी सी सी मल्टीप्लाई बाई आई बी प्लस आई सी, और ये ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो इसके आई बी और आई सी की वैल्यू है वो लेंगे हम। तो आई बी 25 माइक्रो था और आई सी 3.5, तो इसलिए इसको हम निकालेंगे पावर, तो 74 मिली वॉट पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है डिटरमिन द पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टिव एलिमेंट। यानी ये तो ट्रांजिस्टर ने पावर कंज्यूम कर लिया, उससे डबल तकरीबन पावर जो है ये बैटरी से सप्लाई हो रही पावर 74, तो बाकी पावर कहाँ गया, वो बाकी पावर इन रेजिस्टेंसेस में कंज्यूम हो गया, तो वो आपने मालूम करना। तो इन दोनों को माइनस करके यानी एच में से आई में से एच माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 74 माइनस 36.75। सो द पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट इज 37.25 मिली वॉट। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ पैरामीटर्स को आप निकाल सकते हैं। शुक्रिया।